खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। यही वो जज्बा है जो जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब की ज़िंदगी का मिशन था, और रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में हमें यही पैगाम मिलता है। व्यूअर्स, इस वक्त रात के 3:30 बजे हैं और मैं मौजूद हूँ ईदी ओल्ड एज होम में। आज है 22 रमज़ान और आज मैं एक मुनफरिद तजुर्बा करूँगा। आज हम यहाँ मौजूद बुज़ुर्गों के साथ सहरी और अफ्तारी करेंगे, उन लोगों के साथ जो अपनों से महरूम हैं, लेकिन ईदी फाउंडेशन ने उन्हें अपने बाजुओं में समेटा हुआ है। और हम यहाँ उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे जो यहाँ इन बुज़ुर्गों की खिदमत में अपनी दिल और जान और अपना वक्त और सरमाया लगा रहे हैं। वो खामोश हीरोज़ जिन्हें हम नहीं जानते। और इंस्पिरेशन स्टेशन की इस पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि हम आपको उन लोगों से मिलवाएं जो अनसंग हीरोज़ हैं, रियल हीरोज़ नहीं। तो आइए ईदी ओल्ड एज होम का विज़िट करते हैं, उन बुज़ुर्गों से मुलाकात करते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये विज़िट पसंद आएगा। तो दोस्तों, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ईदी ओल्ड एज होम में। सहर का वक्त है, सहरी की तैयारी हो रही है और वो तमाम नौजवान भी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं जो ये सारी मेहनत करते हैं, ये सारी अरेंजमेंट्स करते हैं, अपना वक्त निकालते हैं यहाँ पर आकर। मेरे पस मंज़र में आप इस वक्त उन तमाम नौजवानों को बड़ी मेहनत और जाफिशानी से काम करते हुए देख रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? खैरियत से? अल्लाह का क्या नाम है आपका? इब्तिहाज नाम है। इब्तिहाज नाम है इनका। और इब्तिहाज कब से है यहाँ पर आप? सर मुझे तो 7 साल हो गए। 7 साल इब्तिहाज को हो गए यहाँ पर। इब्तिहाज से जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ, क्या चीज़ खींच के लाई है ये खिदमत? सर यहाँ पे अपनों का प्यार है जो मैं यहाँ पे खींच के लाया है। तो देखिए, सहरी की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है और हमारे ये नौजवान, हमारी मुल्क का कीमती असासा यहाँ मौजूद है जो इस बात की निशानी है कि अभी भी जज्बा बाकी है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मीरास को भूल गए, अपने बुज़ुर्गों को भूल गए, उनको हमने याद रखा हुआ है। भाई जो है वो क्या बना रहे हैं वो खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। लस्सी बना रहे हैं माशाल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? फुरकान नाम है इनका। फुरकान कब से है यहाँ पर ईदी ओल्ड एज होम में? भाई हम इनके साथ अब 10 साल हो गए। 10 साल हो गए माशाल्लाह। यार, जितने भी लोगों से अब तक मैंने मुलाकात की है उन सब ने एक बड़ा वक्त लगाया है और आप माशाल्लाह देख रहे हैं, दे आर वेरी यंग। हमारे साथ आज मौजूद है इबाद, जो कि यहाँ मुंतज़मीन में शामिल है, इस पूरी जगह को मैनेज करते हैं। आइए से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इबाद, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कब से हैं यहाँ पर? तो तकरीबन 7-8 साल हो गए यहाँ पे। 7-8 साल हो गए माशाल्लाह। हर रमज़ान में आप एहतमाम करते हैं? हर रमज़ान के अंदर मेरी 2 सहरियाँ 2 अफ्तारियाँ होती हैं। अच्छा। कल की भी अफ्तारी है, आज की भी सहरी है। ठीक है, तो सारा अरेंजमेंट आप खुद सब लड़के मिलकर मिल बांट के सारे लड़के करते हैं अरेंजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जिन्होंने क़याम किया हुआ है, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहीं पर क़याम पज़ीर, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अख्तर शेख है। अख्तर शेख जी, ये बताएं कि हम यहाँ सहरी का भी हमने अभी पूरा सेगमेंट दिखाया है अपनी ऑडियंस को। माशाल्लाह ये सारे यंगस्टर्स हैं जो बड़ी जाफिशानी से, मेहनत से यहाँ काम कर रहे हैं। आपके साथ कैसा रवैया है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका इन लोगों के साथ यहाँ पे, क्योंकि आप क़याम पज़ीर हैं और यही है टेक केयर करने वाले? हाँ, मैं 8 साल से यहाँ पर हूँ और यही जना दानिश पार्टी के नाम से जना मैं इनको जानता हूँ और इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। हर लड़का जो है बड़ी जाफशानी से और इतनी प्यार से जना, मतलब एक तो होता है ना कि किसी से कोई काम लिया जाए जी, एक होता है कि वो डिवोशन के साथ काम करते हैं। तो ये लोग जना विद द डिवोशन, ये लोग जना खुद अपने तौर पे जना बहुत अच्छा काम करते हैं और इतनी खिदमत करते हैं। ये लोग जब यहाँ पर आते हैं तो एक खुशी की लहर सी हमारे मॉल में एक ताजगी और एक फ्रेशनेस आ जाती है। जी हाँ, एक माहौल में ये समझ लें कि एक खूबसूरती जो है वो यही है। हम इनका इंतज़ार करते हैं, जब ये आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब इस पूरी गुफ्तगू का।
बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। इंशाल्लाह आपको और भी मज़ीद लोगों से मिलवाएंगे जो यहाँ मुक़ीम है। सहर का वक्त अब अख्ताम पज़ीर को है और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अफ्तार में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हस्ब वादा हम इस वक्त मौजूद हैं अफ्तार के लिए अब्दुल सत्तार ओल्ड एज होम में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर क़याम पज़ीर उमर साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्लाह का करम है जी। उमर साहब ये बताएं कब से यहाँ पर मुक़ीम हैं आप? सर मैं 2016 11 फरवरी से जी कितने अफराद मौजूद हैं आपके साथ? और मेरे साथ जो अफराद मौजूद हैं उनमें से कुछ आते हैं कुछ जाते हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे पास कुल 18 आदमी हैं। कैसा माहौल है यहाँ का? आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है यहाँ? मुझे तकलीफ़ बिल्कुल नहीं है। जिस ख्याल करने वाले लोग हैं। जी हाँ। और आप कोई ऐसी बात करना चाहें? मैं आखिरी बात यही करूँगा कि पढ़ाई का मकसद हर शख्स को समझना चाहिए और पढ़ाई किसी किस्म की भी हो उसकी टॉप पे पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। बात हुई तो अपने वालिद के लिए ईद की ख़रीदारी करने गए तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना मैं इनके लिए भी ले लूँ यहाँ पर मौजूद किसी जो है। तो जो चीज़ उन्होंने अपने वालिद के लिए ली वो उन्होंने यहाँ भी वही चीज़ ख़रीदी। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल अपनी फैमिली वाली बात हो गई। तो उन्होंने कहा ये अब हमारी ही फैमिली है, हम इसको गैर कंसीडर नहीं करते। अल्लाह ताला जिसको तौफीक अता करे तो अल्लाह के ये अपनाइए। अब अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से अच्छे काम लेता है। दोस्तों भरपूर अंदाज में एदी ओल्ड एज होम में ग्रैंड अफ्तार और डिनर की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी और सारी हैं। आप मेरे पीछे सब देख सकते हैं यहाँ पकवान में जो है वो तैयारियां हो रही हैं सारी। आइए अपनी बात भाई से बात करते हैं कि यहाँ हमारे इस वक्त मेन्यू में क्या क्या रखा है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम, कैसे हैं? ये बात भाई अदन भाई, इस बार मेन्यू में मैंने रखा है चिकन लेबनीज, माशाल्लाह, बलूची टिक्का क्या बात और है। चेरी क्रंच और मोंगटाउन ओहो, और मिंट समोसे माशाल्लाह, ये रखे भरपूर है हैं। तमाम। भरपूर इंतजाम कर रहे हैं। पहले अल्लाह का शुक्र है सबके लिए है। जितने ही बुजुर्ग हैं उन सब खाएंगे इंशाल्लाह। हर साल ही होता है यूनिक केटर की तरफ से, मतलब मैं यूनिक केटर को बहुत, उनका खाना बहुत अच्छा होता है। यूनिक केटर्स भाई ये उनके लिए ख़ास तौर से अप्रिसिएशन के जो है वो जज्बात भी हैं और कमेंट भी कीजिएगा। यूनिक केटर्स जो हर साल एहतमाम करते हैं इस तकरीबन ग्रैंड उनसे मैं 4 साल से ग्रैंड अफ्तारी करवा रहा हूँ। 4 साल से उन्हीं की तरफ से ग्रैंड अफ्तारी होती है, मतलब उन्हीं को मैं बुकिंग देता हूँ और यही चीज़ बनाता हूँ। यही मेरा एक मेन्यू रखा है, मैंने डिसाइड किया हुआ है। इसमें कुछ चीज़ ऐड होती रहती है, ऐड होता है माइनस कुछ नहीं होता। दोस्तों आपको एक वॉक थ्रू कराते हैं ईदी ओल्ड एज होम का यासीन साहब के साथ, क्योंकि ये यहाँ के सबसे सीनियर सिटीज़न कह लें आप एक तरह से, यहाँ के सबसे जो है वो एक्सपीरियंस पर्सन है। तो आइए सर हमें ज़रा हमारे ऑडियंस को दिखाइए यहाँ पर कौन कौन से रूम्स हैं, कहाँ से हैं। ये ऑफिस है एडी साहब का। यहाँ पर तमाम लेन देन होता है। अच्छा। यहाँ लोग आते हैं मिलने के लिए। हमने इनको ऑफिस बना रखा है, मिल्की सेदी का वो मार्कर भी रखा हुआ है और यहाँ पर लोग हमें डोनेशन तो देते नहीं, बस सामान वामान दे जाते हैं और ये इसके बाद कमरे शुरू हो जाते हैं। अभी मेन एंट्रेंस, उसके बाद ये रूम एंटर हो गया। यहाँ एक बड़ा हॉल है हमारे पास, यहाँ बड़ा हॉल है, लेकिन पहले लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे आपको पहला कमरा आपको नजर आएगा। हर कमरे में 3-3 पलंग लगे हुए हैं। अच्छा। ये 3 पलंग लगे हुए हैं इस कमरे में। और इसके बाद पीछे में ये रेस्ट रूम है। हाँ, हर रूम में यानी 3-3 बेड्स हैं। 3-3 बेड्स लगे हुए हैं यहाँ पर और हर तरह का आराम है यहाँ पर। कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ये कुर्सियाँ लगाई हुई हैं मैंने, सबको कुर्सियाँ दी हुई हैं, बेड दिए हुए हैं, चादर दी। माशाल्लाह।
घर के जैसा माहौल पैदा किया हुआ है। ये अल्लाह ताला ने एडी साहब के सस्ते में सब किया हुआ है। ये हमारा किचन है, पूरा ग्रुप है यहाँ। ये ग्रुप हमें गाइड करता है, ये दानिश ग्रुप ये लिखा हुआ है, ये ज़रूर आना चाहिए। दानिश ग्रुप, ये दानिश ग्रुप हमें जूम करेगा। हाँ, ये लाजमी आना चाहिए। यहाँ पर जो चीज़ है वो दानिश ग्रुप की है। हमारे सब जिस्म हमारा है, कपड़े हमारे, बाकी दानिश ग्रुप का है। यहाँ दानिश भाई को दिखाना बनता है, ऑडियंस बोली कि भाई दानिश भाई से मुलाकात कराएं। अब ये हॉल है, यहाँ पर बैठ के लोग खाना वाना खाते हैं। ये हमारा कमरा है। अच्छा, ये आपका ये हमारा रूम है। रूम भी दिखा दें। रूम है, ये उमर साहब भी बैठते हैं। ये उमर साहब का है, ये मेरा पलंग है, ये अख्तर का पलंग है जो सुबह इंटरव्यू आपको दे रहे थे। अच्छा। हमने हर कमरे में कुर्सियाँ, हर चीज़ सहूलत दे रखी है अल्लाह की तरफ से। ये अल्लाह सब बिल्कुल ऐसा नहीं किसी कमरे में कुछ कम सामान है, किसी में ज्यादा नहीं, सबको बराबर, इक्वालिटी रखी हुई है। सब क्वालिटी सबको बराबर रखी हुई है। एक नमाज का अभी जो हमारे- जगह दिखाइए। ये हमने मस्जिद बनाई है, इसमें सब अल्लाह की इबादत होती है। हर आदमी अपनी नमाज पढ़ता, जमात नहीं आनी होती है। अच्छा। बाकी यहाँ हर नमाज होती है। इन्हीं बच्चों ने, दानिश ग्रुप ने ये पर्दे लगवाए हैं, दर्जी को बैठा के सिलवाए हैं। माशाल्लाह। और बाहर वजू खाना इन्हीं दानिश ये ग्रुप ने वज़ू खाना भी बनवाया। दिखाइए। हाँ, वजू खाना बाहर दिखाइए। दे रहा है। ये बाहर वजू खाना बना हुआ है, यहाँ वजू लोग करते हैं। 5 आदमी एक साथ वजू कर सकते हैं। माशाल्लाह। हाँ, वजू करने के बाद ये दानिश ग्रुप ने सोफ़ा डाला हुआ, यहाँ बैठ के मोजे उतारे हैं। अच्छा माशाल्लाह, सोफा कम बेड। हाँ, सोफ़ा कम बेड यहाँ रखा हुआ है, ये दानिश ग्रुप ने रखा हुआ है। यहाँ पर बैठ के लोग कपड़े अपने जूते उतार के मस्जिद के अंदर जाते हैं। दानिश ग्रुप ने कुरान शरीफ भेजे हुए हैं, और सामने कुरान शरीफ रखे हैं, जिसकी इबादत हर वक्त यहाँ होती है। वो सामने कुरान शरीफ रखे हुए हैं, उसकी इबादत यहाँ पर होती है। और तहज्जुद गुज़ार ज़्यादा हमारे पास हैं। खाने पीने की चीज़ हमारे पास कोई कमी नहीं है। ये अल्लाह के बाद ये लड़के ही सब कुछ करते हैं। रूम है कोई, ये जो रूम बने हुए। ये रूम, इस रूम में हमने 5 रखे हुए हैं। अच्छा। उसमें 3-3 है, ये इसमें 5 बेड है यहाँ 5, पर। इसमें 4 बेड लगे हुए हैं, लेकिन 5 हम रखे हुए ठीक हैं। है। इस रूम में 3 रखे हुए हैं। अलावा एक और रूम है। उसके अलावा अंदर एक रूम और भी है। उसमें 2 रखे हुए हैं। तो इस्तेमाल हो रहे हैं रूम सारे वैसे? हाँ, ये सारे इस्तेमाल नहीं आए। अंदर आ, अंदर आ। ये लाइटों का पता नहीं कहाँ से जलेगी। लाइट ऑन हो गई। हाँ, लाइट ऑन हो गई। ये माशाल्लाह ये बड़ा रूम है। हाँ, ये बड़ा रूम है। इसमें 4 अभी बेड है, 4 आदमी हैं। ये पूरे 4 यहाँ पर लेटे हुए हैं। यहाँ इसमें ये हबीब साहब का है, ये आलम साहब का है, ये परवेज साहब का है बाहर, ये बाहर वो पठान असदुल्ला का है। जी क्या हुआ, खैर है? जी क्या माशाल्लाह, ये अंदर भी रूम बना हुआ है पूरा। बस वो वहाँ एक छोटा कमरा है, ये यहाँ तक हम गए। और सब में अटैच बाथ है, सब कमरों में अटैच बाथ है। सब में अटैच बाथ? सब में अटैच बाथ। और एग्जॉस्ट फैन मैंने लगवाए हुए हैं जो तमाम अंदर की बदबू को बाहर फेंकते हैं। ठंडा ठंडा भी हो रहा है। हाँ, ये नहीं, आप स्मेल भी नहीं है कमरों में। आए बाहर, आप ये सफाई देखिए, सुथराई बहुत बहुत सफाई सुथराई हुई की हुई है। ये देखिए एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं। जी, जी, कोई बाथरूम में गया हुआ है हाँ। तो ये जलाया गया तो तमाम अंदर की वो जो है इसमें सब बाहर आ जाएगी। सही है। यहाँ किसी भी जगह पे ये एग्जॉस्ट फैन बाथरूमों में नहीं मिलेंगे। फायर का इंतजाम कहीं नहीं मिलेगा, सब पूरी बिल्डिंग फायर पे है। कोई बात हो तो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हाँ, हाँ। हैं। खुदा ना खास्ता खुदा अल्लाह ना ना करे करे कोई कोई इस तरह बात का हो हो जाए जाए। तो यहाँ पर बस सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए मौजूद है। और हम तो आंखों से मजबूर हो, लेकिन हमने ट्रेनिंग दे रखी है यहाँ पर। सब ट्रेनिंग सबको दे रखी आइए है। उधर कॉर्नर में एक लाइब्रेरी वाला कॉर्नर दिखा देते हैं, आइए। जो सबसे खूबसूरत कॉर्नर लगता है मुझे यहाँ पर। आइए देखिए, इसमें अपनी ऑडियंस को मैं ये बात बताना चाहूँगा कि यहाँ जो लड़के की खिदमत कर रहे हैं, ये सब देखिए तैयारियों में लगे हुए हैं अफ्तार की। सारे लोग ये सब रंग, नस्ल, मजहब, हमारे फिरका, यहाँ इन सब कुछ चीज़ों नहीं से बालातर होकर खिदमत कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव वाइब है यहाँ की। किसी जितने भी की कोई लड़के टॉक्सिक कर रहे ऐसी चीज़ नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। हमारे आदमियों को बैठे बैठाए अभी प्लेटें लग जाएंगी, इनके आगे चाट रख दी जाएगी, इनके आगे शरबत रख दिया जाएगा, इनके आगे खाना रख दिया जाएगा। ये सिर्फ हाथ हिला सकते हैं अपने मुंह तक, इससे ज़्यादा इनका और कोई काम नहीं।
काम ये सब कर रहे हैं। ये कॉर्नर दिखाएं, देखिए ये है लाइब्रेरी, यहाँ पर ये लाइब्रेरी बनाई है, यहाँ लोग बैठे हैं, सोफे लगाए मैंने इस लिहाज से कि यहाँ बैठ के लोग किताबें भी पढ़ें, कैरम रखे हुए है, कैरम भी रखा हुआ है, लूडो भी रखा हुआ है, जो दिल चाहे बच्चे आए तो वो खेलें, बूढ़े आए तो वो खेलें, हर चीज़ का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर इस सेंटर में मौजूद ना हो। देखिए अफ्तारी की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। अभी हमने आपको दिखाया कि बाहर जो है वो एहतमाम हुआ हुआ है, पकवान का डिनर भी होगा, यहाँ ग्रैंड डिनर है, हर साल यहाँ ये लड़के एहतमाम करते हैं यहाँ पर, और ख़वातीन भी इस पूरी मिशन का हिस्सा है और इनका साथ दे रही हैं। और यही वजह है कि मैं आप लोगों से कहता हूँ कि सिर्फ तलबा या तलबात नहीं, सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियाँ भी इस कार्य खैर में आके हिस्सा लें, यहाँ अपना वक्त लगाएं और इंशाल्लाह उससे उनकी दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरी होगी। से बात करते हैं जो बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ के साथ शरबत बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं हम सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? शाहज़ेब। शाहज़ेब थोड़ा सा लाउड कीजिएगा, माइक का एक तो लाउड बैकग्राउंड नॉइज़ है ना। जी जी। कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? सर मुझे कमो बेश तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल, माशाल्लाह। और ऐसी क्या चीज़, कैसे जुड़े यहाँ से? बस ये एक अल्लाह ताला की तरफ से था, दूसरा दोस्तों यारों की तरफ से जो थोड़ा सा पुश मिला, थोड़ा सा जगहों का पता चला, तो हम लोग सारे दोस्त यार मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आ गए। एक फ्रेंड रिकमेंडेशन से आप यहाँ पर? जी, फ्रेंड रिकमेंडेशन के सबसे कह लें आप तासीसी अरकान में, फाउंडिंग मेंबर्स में इस ईदी ओल्ड एज होम के, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन खान पठान, मोहम्मद पठान। अच्छा, मोहम्मद यासीन खान। कब से है यहाँ पर ईदी? मैं यहाँ पर 8 साल से हूँ। 8 साल, माशाल्लाह। और कैसा रहा तजुर्बा यहाँ? कैसे यहाँ का तजुर्बा ये कि सबसे बड़ी बात, जब हम आए तो ये जो बच्चे आज खाना वाना कर रहे हैं, जी जी, इनसे मेरी मुलाकात हो गई। मैंने इनसे अपनी डिमांड कर दी कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास बिस्तर नहीं है, हमारे पास पलंग नहीं है, हमारे पास गीज़र नहीं है, हमारे पास कोई मशीन नहीं है, चादरें नहीं है, तकिए नहीं है। इन्होंने मुझे हर चीज़ शुरुआत कर दी। इन्हें सबसे पहले पानी का कूलर ला के दिया, फिर मुझे यूपीएस लगा के दिया, फिर मुझे गीज़र लगा के दिया। यानी इस तरह से मैंने इनसे 24 पलंग मांगे, इन्होंने 24 पलंग मुझे दिए। इनसे 24 बेड मांगे, वो बेड ला के दिए। पिलो मांगे, वो पिलो ला के दिए। बेडशीट मांगी, वो बेडशीट ला के दी। इनसे जो मैं मांगता गया वही देते गए। इदारे को फिर हमने ज़मीन से उठा के ऊपर तक कर दिया। फिर मालिकों ने हमसे पूछा कि इदारा कैसे चला रहे हो, हमसे तो कुछ लेते नहीं हो तुम, हमसे कुछ लो। तो हमने कहा नहीं, हमसे आप ले लो, हम आपसे नहीं लेंगे। हमने मालिक को ये काम है। और मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूँ कि इस वक्त इनकी तबीयत शदीद ख़राब है। शहरी में हम मुलाकात करना चाह रहे थे, हाई ब्लड प्रेशर हुआ हुआ है इस वक्त, लेकिन इनकी हिम्मत को दाद दें कि अभी हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर कि यहाँ जो लड़के, मैंने देख रहा हूँ कि इन्होंने तमाम रोज़े अफ्तार और शहरी का भी एहतमाम किया और कंटिन्यूसली कर रहे हैं। आप नहीं जान सकते इन लड़कों को, आपके साथी होंगे, लेकिन इन लड़कों ने अपनी माँ को छोड़ा, अपनी बहन को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा। हमारे खातिर इन्होंने रोज़े यहाँ खोले, हमारे खातिर सहरी यहाँ खाई, ताज़ी सहरी बना के लाते हैं जो अपने शायद घर में भी ना मिलती हो। जो खाना हमने, वो खाना हमें इन्होंने दिया जो हम अपने ख्वाब में भी नहीं खा सकते हैं। और बड़ी इज्जत से ये हमें बैठाते हैं, बड़ी इज्जत से हमें खाना खिलाते हैं, बड़ी इज्जत हमें देते हैं कि हम इनको देख के अदब से खड़े होने का हमारा दिल चाहता है। ये उम्र में कम है, लेकिन हम उम्र में बहुत है, लेकिन हम इनको झुक के सलाम करते हैं। इनको नहीं करते हैं, अपने ऊपर वाले राज़िक को करते हैं कि वो उसने इनको नरम किया, इनके दिल में अल्लाह ताला ने रहम डाला। क्योंकि जिन लड़कों को तस्करा कर रहे हैं हमने उनसे मिलवाया आपको अभी शहरी में, अभी मज़ीद लोगों से भी इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। और ये सब अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, कोई बाहर से बैरूनी फंडिंग ऐसी नहीं है। आप शायद इनको इतना ना जानते हो जितना मैं जानता हूँ। आपके साथ तो बहुत तवील हमारे साथ 8 साल इनके गुजर गए। इन्होंने कभी उफ करके बात नहीं करी। हमें ईदी देते हैं, हमें नए कपड़े देते हैं, हमें नई चप्पल देते हैं, और यही पूछते रहते हैं, बैगेज बना के लाते हैं, उसमें बाम होता है, उसमें कंगा होता है, उसमें ज़रबन होता है, उसमें हर चीज़, और यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट तक होता है, शहद होता है। कौन ऐसा करेगा? अच्छा ये बताएं, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, हमारे खासतौर पर यंगस्टर्स को? क्या पैगाम होगा आपका इस जगह को देखते हुए और इन लड़कों
लड़कों की मेहनत को देखते इन लड़कों की मेहनत को, इन लड़कों को मैं कहता हूँ कि तुमने जो यहाँ कुछ देखा है, औलादें छोड़ के गई हैं, वो इनसे ईद पे भी मिलने नहीं आती है जितने बैठे हुए हैं सब। ये लड़के ईद के दिन सुबह हमसे मिलने आते हैं तो हमें अपने माँ बाप भाई बहन की कसरत पूरी कर देते हैं ये, और हमारी जेब में कुछ ना कुछ डाल के जाते हैं, 1000-2000 रुपए जेब में डाल के जाते हैं, ईदी भी देते हैं और दिलवाते भी हैं लोगों से। और यही पूछते हैं कि और क्या चाहिए, तो हम कहते हैं नहीं, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। इनके मुंह पे ज़बान यही होती है कि और क्या चाहिए। हम इनकार करते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कि आपने पंखे लगा दिए, आपने किसी बिल्डिंग में फायर का इंतज़ाम नहीं, इस बिल्डिंग में फायर का इंतज़ाम है, आग बुझाने का इंतज़ाम है। यहाँ कमोड इन लोगों ने लगवाए, कमोड पहले नहीं थे, कमोड लगवाए इन लोगों ने। तमाम पलंग अगर ढीले हो जाते हैं तो पलंग को कसवाते हैं। हमें इन्होंने 18 गद्दे नए दिए हैं, गद्दे बिछाने के, 18 लिहाफ ओढ़ने के दिए, जो शायद कोई किसी इदारे किसी सेंटर में भी कोई किसी को नहीं देगा, जो इन लड़कों ने हमारे साथ किया है। हम मर जाएंगे इनका एहसान लेके जाएंगे बस। अल्लाह ताला इनको अजर दे इस मेहनत का, और ये इस कार्य खैर में इसी तरह जुड़े रहें और मजीद नौजवान इसमें जुड़े। इसमें नौजवान ये है कि इनके साथ लड़के जो आते हैं, ये देखिए सामने हमारे सब खड़े हुए हैं, अल्लाह ताला इनके माँ बाप को वो इज्जत दे। इनके माँ बाप की दुआ है जो ये आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे हैं। इनके माँ बाप, इन्होंने अपने माँ बाप के साथ अच्छा किया है जो आ रहे हैं। हमने शायद अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं किया जो हम यहाँ पड़े हुए हैं। नहीं, हम तो सच बात कहने का आदी हैं। हमने एक नारा यहाँ लगाया था जब हम यहाँ आए थे कि चोरी न करना और झूठ न बोलना, ये दारा हमने बना दिया, ये दारा बना दिया है, चोरी न करना, झूठ न बोलना। अल्लाह ताला ऐसी सेहतमंद रखे। पहले अल्लाह ताला, फिर बाद में ये बच्चे, फिर हम हैं। हम ये बच्चे हैं तो हम हैं। अगर ये बच्चे ना आए, ये 30 रोज़े इन्होंने हमारे कटवाए हैं, ताज़ी सहरी खिलवाई है, ताज़ा रोज़ा खोला, एक खजूर से अपने साथ खोलते हैं। हम लोग तो फिर छुप छुपा के कुछ खा लेते हैं, पकौड़े खा लेते हैं, लेकिन ये एक खजूर से रोज़ा खोलते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया सर आप। दोस्तों अफ्तार हो चुकी है और अब ग्रैंड डिनर का भी एहतमाम हो गया है। माशाल्लाह तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं इस बड़े हॉल में मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं, ख़वातीन में से मौजूद हैं हमारे साथ जो इस इदारे का हिस्सा हैं, इस इदारे को सर्व कर रही हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या अपना नाम बताइए? सैयदा अरूबा फातिमा। सैयदा अरूबा फातिमा। तो अरूबा ये बताइए कब से यहाँ इदारे से वाबस्ता हैं आप? हम लोग ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, मतलब शायद 2012 से कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है इनका जो मतलब इस वाले लोगों को हम लोग 3-4 साल तो हो गए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर सर्व करने का, और क्या मोटिव क्या रहा, क्या ऑब्जेक्टिव है आने का? यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है, और ये है कि यहाँ पर आके आपको ये होता है कि भाई मतलब ज़रा हम भी औलादे हैं, तो मतलब हमें भी कुछ सबक मिलता है कि ऐसे कुछ जो अपने हम लोग सबक सीखना चाहिए कि ऐसी कुछ चीज़ें ना करें जो हमारे माँ बाप सफ़र करें। और दूसरी बात ये कि जो है हमारा मोटिव तो यही है कि बस इनको खुशियाँ बांटें और इनको इनकी औलादों की तरह या इनके बहन भाइयों की तरह इनके साथ टाइम स्पेंड करें। जब मैं ऑडियंस को बता चलूँ कि हमारी इबाद से गुफ्तगू हुई थी, आप सारी में आपने उनसे मुलाकात की थी, ये उनकी सिस्टर हैं, और ये इबाद ने अपनी जो है वो पूरी फैमिली जो है उनको इन्वॉल्व किया, एंगेज किया इस नए काम के अंदर, विच इज़ अ वेरी गुड इंस्पिरेशन। तो दोस्तों ये ग्रैंड अफ्तार और डिनर जारी है, और अब हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो है यहाँ के रूह रवां दानिश। आपने जो है यहाँ जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने आपने नाम सुना होगा दानिश या दानिश ग्रुप का, तो ये है हमारे दानिश भाई, यहीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अजान। कैसे दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक ठाक है? आपका नाम यहाँ इतना लिया गया माशाल्लाह, तो मैंने कहा भाई दानिश भाई का इंटरव्यू तो लाजमी बनता है। अजान भाई देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये खाली अकेले बंदे की एफर्ट नहीं है, ये पूरी टीम एफर्ट है। अराउंड 30 से 40 दोस्त हैं और जो तकरीबन 10 से 11 साल से हम सब लोग साथ हैं। अल्लाह ताला इसी तरह हमारी मोहब्बतें कायम दायम रखे और इनका साया हम पे सलामत रखे। हमने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं यहाँ पर, बहुत से लोग आते जाते भी देखा है, बहुत से सीन भी देखे हैं यहाँ पर, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी इनसे मोहब्बत है, इनसे हमें मोहब्बत है। ये हमें, अगर हम लोग 1-2-3 हफ्ते तक नहीं आते किसी तरह, तो ये बाकायदा हमें कॉल करके बुलाते हैं कि भाई ये है, आप लोग आएँ यहाँ पर, और कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं ना तो वो हमें बोलते हैं। तो पूरा जो ग्रुप है, एक बंदे की कोई एफर्ट नहीं है, ये पूरी ग्रुप एफर्ट है और सबका साथ है इसमें। ये पूरी इज्तिमाई कोशिश है, बिल्कुल तमाम लोगों का इसमें हिस्सा शामिल है। कब से जुड़े हुए आप? तकरीबन 10-11 साल से तो आ रहे हैं। अली, मैं और काफ़ी लोग हैं, हम लोग फैज़ान वगैरह सारे लड़के थे, शाहजेब वगैरह। तो फिर कोई कहते हैं ना कि लोग जुड़ते गए तो काफ़िला बनता गया, इस तरह सब दोस्त मिलते गए, तो इस तरह फिर हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र
चक्कर है। और तकरीबन ये जो सारे लड़के जब भी जहाँ पर हैं तकरीबन ये 6-8 साल से रेगुलर आ रहे हैं सारे। तो हम स्टार्टिंग में सिर्फ 4-5 दोस्त थे, तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर उसके बाद बहुत बढ़ते गए तो ये 30-40 दोस्त ऐसे हैं कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, यहाँ पे कुछ भी मसला होना है यहाँ पर सिर्फ एक मैसेज या कॉल करने की देर होती है, कोई ना कोई यहाँ पहुँचा हुआ होता है एनी टाइम। दोस्तों अभी हमने दानिश भाई से बात की, आपने देखा कि कितना पुरज़म है ये नौजवान, और मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि ख़वातीन भी यहाँ पर इस मिशन का हिस्सा हैं, इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रही हैं। और हमारे साथ इबाद ही की फैमिली से मौजूद है खातून, आई हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है आपका? महनाज शक्ल। महनाज शक्ल। कब से हैं आप वाबस्ता इस इदारे से? मैं इबाद के रेफरेंस से हूँ और मुझे यहाँ से माशाल्लाह इनके पास आते हुए है 7 साल तो हो गए माशाल्लाह। 7 साल से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं माशाल्लाह से। तो कैसा एक्सपीरियंस है ये यहाँ पर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब सच बताऊँ तो यहाँ आके ना दिल बड़ा खुश हो जाता है। एहसास होता है कि हम लोग अपनी अपनी परेशानियों में घिरे हुए, लेकिन यहाँ लोग आते हैं, इन लोगों को देखते हैं, इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तब एहसास होता है कि परेशानी क्या है। और जिस तरह से आप सब लोग और ये बच्चे इबाद वगैरह ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं ना, ये देख के वाकई दिल बहुत खुश होता है। बहुत सारी दुआएं मिलती है, बल्कि अभी मैंने नमाज भी पढ़ी 2 नफिल कि अल्लाह में आप सबके कारोबार में बहुत बरकत दे। अच्छा ये बताएं कि आप चूँकि ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो इस इदारे में क्यों आए, या क्या चीज़ है जो उनको मोटिवेट कर सकती है यहाँ पर? बिल्कुल आना चाहिए, इसलिए कि ख़वातीन को अपना रोल अदा करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान जब से बना उस वक्त से मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेके अब तक जितनी भी ख़वातीन हैं उन्होंने लोगों के लिए काम किया है। अगर हम भी अपने लोगों के लिए काम करके अपने तौर पर जो भी उनसे हो सकता है अपने घर से कोई थोड़ी बहुत बचत करके इन लोगों के लिए करें, क्योंकि आप लोग सब जितने भी यहाँ पे बच्चे काम करें वो अपनी ही कमाई के साथ इसमें शरीक हो रहे कर रहे हैं, तो उनका हमें पार्ट बनना चाहिए, उनके साथ हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जो भी हम अपनी थोड़ी बहुत बचत करके इनको दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए, तो हमें इसमें सवाब भी मिलेगा। तो बहुत एक सवाब का काम है बहुत। दोस्तों इस इंस्पिरेशन स्टेशन की पॉडकास्ट का जो सबसे अहम इंसान है जिसके ज़रिए से आप तक ये पॉडकास्ट पहुंच रही है, ये सारा शूट सहरी में ये हमारे साथ मौजूद थे, अफ्तारी में हमारे साथ मौजूद है, और वो हैं जनाब अली। आइए अली से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अदान भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई सबसे पहले तो अदान भाई का शुक्रिया, इस जगह को इतना पोर्ट्रे करवाया इन्होंने। 10 साल के अंदर हम लोग नहीं कर सके इतना कुछ जो अदान भाई ने आज बयान किया है। भाई ये मेरी बहुत छोटी सी कोशिश है, जो 10 सालों से ये लोग कांस्टेंट एफर्ट कर रहे हैं वो काबिल सताइश है, और उसकी जितनी भी अप्रिसिएशन दी जाए कम है। अली ये बताएं कब से जुड़े हैं आप यहाँ से? तकरीबन 2015 मार्च 18 तारीख से हम लोग यहाँ आए थे, और उससे लेके आज तक जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 4 लोग और 4 से फिर 40 और बहुत सारे लोग हुए, अब तो गिने भी नहीं हमने माशाल्लाह। तो आप मुस्तकिल मेरी सहरी अफ्तारी आपकी यही आप करवाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये रहती है कि कांस्टेंट आए, बट ये होता है कि आगे पीछे चलते रहता है, थोड़े बिजी होते हैं, तो इतने लड़के हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे हर कोई आता है, अपना हिस्सा डालता है, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ हो जाती है। चलिए ऑडियंस की तरफ से सबकी तरफ से मैं आपका थैंक यू अदा करता हूँ कि आप ये पूरी एफर्ट कर रहे हैं, अपना टाइम अपनी एनर्जी सारी दे रहे हैं। ये बताएं कोई मैसेज हो भाई सब यंग ऑडियंस के लिए तो प्लीज़। भाई मैं सबको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने गिरदो नवा में ये चीज़ें देखें, और अपना पैसा नहीं डाल सकते तो अपना हिस्सा ज़रूर डालें, अपना वक्त दें। ऐसे लोगों को हमारी ज़रूरत है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, और सारे मामलात जो हैं हमारे आजकल मुल्क को देखते हुए बहुत चीज़ें ख़राब हैं, तो अपना छोटा सा वक्त निकाल के इन लोगों को दें, अल्लाह ताला रिटर्न में आपको बहुत कुछ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। दोस्तों ये लास्ट जो हमारा सेगमेंट है कि सबसे भरपूर जो शानदार सेगमेंट है, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे जो प्रेजेंट से नहीं हमारे फ्यूचर से है। हम मौजूद हैं ओल्ड एज होम में, लेकिन हमारे सामने जो इस वक्त जनरेशन है जो कि आने वाला वक्त संभालेगी, आने वाले मुल्क और कौम को संभालेगी, इनसे बात करते हैं। यहाँ आए हैं, कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा जोर से बताएं क्या नाम है आपका? अनादिल। अनादिल आइए यहाँ पर, कैसा लगा अनादिल आपका प्रोग्राम? बहुत मज़ा आया, यहाँ पर न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस हुई। अच्छा थोड़ा लाउड बताइए। बहुत सारी चीज़ें न्यू एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? अच्छा लगा। आएंगे दोबारा यहाँ? जी। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बख्तावर है। बख्तावर भाई, बख्तावर नाम है इनका। बख्तावर थोड़ा सा जोर से बताएं क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग हैं ना, शोर है। मेरा नाम बख्तावर है। बख्तावर, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर प्रोग्राम में? अच्छा लगा। अच्छा, एक और बहुत प्यारा बच्चा यहाँ पर मौजूद है। भाई क्या नाम है आपका? ज़याम मौजूद है यहाँ पर। ज़याम कैसा लगा आपको प्रोग्राम? बहुत अच्छा। आएंगे यहाँ पर और दोबारा? हाँ। शाबाश। क्या नाम है आपका? जवाहिर है यहाँ पर। और ये बहुत प्यारा सा बच्चा हमारे पास मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम क्या इनका बताए?
हाना, हाना क्या बात है। हाना भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन, लड़कियों और बच्चियों को हाना रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। अच्छा आप बताएं भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। और ये माशाल्लाह हमारा क्यूटी पहलवान, ये क्या नाम है भाई? माय नेम इज जोहान। माय नेम इज जोहान। जोहान, जोहान। ये जोहान हमारा मुस्तकबिल का मुजाहिद है, इस इदारे को संभालेगा इंशाल्लाह यहाँ पर आकर। और किसका रह गया का नाम पूछना भाई? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं इसका नाम पूछना रह गया? तो भाई ये हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, इस बात का सबूत दे रहे हैं आकर कि हमारे बच्चों में भी इतनी ताकत है कि वो अपने बुजुर्गों को संभाल सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। कि अब्दुल सत्तार एदी का के मिशन का ये हिस्सा है और इंशाल्लाह इस इदारे को आगे बढ़ा के और मज़ीद ताकतवर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट देखने का और कीप वॉचिंग माई कॉन्टेंट। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। थैंक यू।